हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी असेसमेंट वर्कशीट 12 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 12 जनवरी 2022। तो असेसमेंट वर्कशीट है, आपके पास 20 मार्क्स की वर्कशीट आई है। आज आपके पास टोटल सिर्फ 7 क्वेश्चंस आए हैं, 10 क्वेश्चंस नहीं आए। एक बार जल्दी से वर्कशीट देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आपके पास 2 मार्क्स के, देन 4, 5, 6 आपके पास 3 मार्क्स के, और एक लास्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके पास 5 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जल्दी से अपनी वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ द 10th एंड 16th टर्म इज 18, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो चैप्टर नंबर 5 का आपका ये क्वेश्चन है। आपको क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, इसका मतलब ए आपको दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ए कहो या A1 कहो, एक ही बात है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ दे रखी है कि जो 10th और 16th टर्म है उनके बीच का डिफरेंस है। इसका मतलब 16th टर्म को हम A16 कहते हैं और 10th टर्म को हम A10 कहते हैं, उनके बीच का डिफरेंस 18 दे रखा है। फाइंड आपको क्या करना है, यहाँ पर डी फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता था, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1D, याद हो आपको तो। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता था, अब A16 है तो उसको हम क्या लिखेंगे, A प्लस 15D। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से निकालूँ n की जगह पर 16 रख दूँ तो देखो यहाँ पर 16 - 1 और यहाँ d, तो कितना आ जाएगा, a प्लस 15d तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। उसी तरीके से A10 को क्या लिखेंगे हम, a प्लस 9d लिखेंगे, लेकिन आप इसे ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, बाद में साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब a प्लस 15d माइनस a माइनस 9d हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ये दोनों आपस में कट गए। 15 में से जब 9 को आप माइनस करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 60। ठीक है, अब डी कितना निकल जाएगा आपके पास, तो यहाँ आपसे कह रहा है 18 डिवाइडेड बाय 6, कट कर दो 3। आपको डी तो क्वेश्चन में निकालना था, तो डी आपका निकल गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट में कह रहा है क्वेश्चन 2 में, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसका डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है। चैप्टर नंबर 4 का आपके पास ये क्वेश्चन है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 5x² प्लस 7x प्लस 2 है आपके पास। तो 5x² प्लस 7x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू में 0 है। एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू क्या होता है, b² माइनस का 4ac। ठीक है ना, देखा जाए तो यहाँ पर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू यहाँ पर 7 है और c की वैल्यू कितनी है, 2 है। पुट कर देते हैं, d इज इक्वल्स टू b की जगह 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 5 और c की जगह पर 2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब 7 7 जा 49 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 10 4 जा कितना हो जाएगा, 40। तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपके पास, 9 आ गई। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल PST इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल टचिंग अ सर्कल एट पॉइंट BEN। प्रूव दैट द पॉइंट N इज द मिड पॉइंट ऑफ ST। देखो एक ट्राइंगल दे रखा है, आपको एक चीज़ दे रखी है कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसका मतलब जब ये आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आपको एक चीज़ यहाँ पर क्या गिवन है कि जो PS है वो PT के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की तो दो साइड्स इक्वल होती है ना। ठीक है ना, आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर अपना प्रूफ लिखें तो प्रूफ आपको यहाँ पर करना है N जो है वो मिड पॉइंट है ST का, तो N इज द मिड पॉइंट ऑफ ST। ठीक है, चलिए शुरू करें। देखो बहुत आसान है, सिर्फ चैप्टर नंबर 10 की जो थ्योरम है ना वो लगेंगी। ये तो आपको गिवन ही था यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर गिवन लिख दिया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो P है ये तो एक्सटर्नल पॉइंट है ना, और आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट बनती है वो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो PB है वो PE के बराबर होगा। उसी तरीके से S मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसका मतलब SB जो है वो SN के बराबर होगा। उसी तरीके से T मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, इसका मतलब TN जो है वो TE के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। तो आप यहाँ पर वो थ्योरम 10.2 लिखोगे। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर गिवन था कि जो PS है वो PT के बराबर है। PS तो दो पार्ट्स में बटा है ना, कौन कौन सा, PB प्लस SB। ऐसी PT भी दो पार्ट्स में बटा हुआ है, कौन कौन से, PE प्लस ET। ठीक है ना, यहाँ अब देखो यहाँ पर PB है तो मैं PB की जगह PE लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि PB और PE तो दोनों इक्वल है ना मेरे, तो मैंने यहाँ पर वही लिख दिया। ये SB अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दिया है यहाँ पर, और ET भी ऐसे ही रहने दिया। ये तो आपस में कट गए। अब बचा क्या आपके पास, SB इज इक्वल्स टू ET। अब SB जो है वो तो SN के बराबर है,
क्योंकि एस जो है वो भी एक्सटर्नल पॉइंट है, और जो ई टी है वो टी एन के बराबर है, क्योंकि टी भी एक्सटर्नल पॉइंट है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इससे, ये देखो ये रे, तो जब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई, ये तो तभी होंगी ना जब एन मिड पॉइंट होगा, तो हेंस एन इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। क्लियर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आ चुका है। ये आप देख रहे हो, ये हर बार आपके पास इसमें चैप्टर्स मिक्स करके दे रखे हैं। पहले चैप्टर नंबर 5 था, देन चैप्टर नंबर 4 आ गया, देन चैप्टर नंबर 10 आ गया, और अब चैप्टर नंबर 11 आ गया कंस्ट्रक्शन। उसके बाद जहाँ तक मुझे याद दिख रहा है वो चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन दिख रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस वाले का, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे हर चैप्टर के मिक्स करके। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, इसके साथ साथ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस बुक से कर सकते हैं। यहाँ पर एक बुक मैंने देखो यहाँ दिखाई है आपको, ओसवाल गुरुकुल की। ये सीबीएसई की चैप्टर वाइज आपके पास बुक है, टर्म 2 के लिए, स्टैंडर्ड वालों के लिए। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस जैसे अभी आपके पास असेसमेंट वर्कशीट 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं छोटे छोटे, ऐसे इसमें भी आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं जो 2 मार्क्स के आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ना आके उनको सब्जेक्टिव के फॉर्म में दे देंगे, ठीक है। और बिल्कुल जो 2022 का एग्जामिनेशन होगा ना, आपका एग्जाम होगा ना, उसी पैटर्न पे बेस्ड है ये। 1100 प्लस क्वेश्चंस इसमें है। हर चैप्टर आपको दे रखा है, टर्म 2 का चैप्टर, साथ साथ इसमें आपको चैप्टर के माइंड मैप भी दे रखे हैं। देखिए मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, सिलेबस भी दे रखा है, ये माइंड मैप दे रखे हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज लिखे हुए हैं ताकि आप एग्जाम टाइम पे इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। और हर चैप्टर में आप मान के चलिए कि 80 to 90 क्वेश्चंस हैं आपके पास इजीली प्रैक्टिस करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी आप ये असेसमेंट वर्कशीट्स हैं और जो सैम्पल पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसका बाय लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं वापसी अपनी वर्कशीट पे। कंस्ट्रक्शन करनी है अब हमारे को, तो पहले तो एक सर्कल बनाना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर एक सर्कल बना लिया हमने 5 सेंटीमीटर का। सर्कल बनाना आप सभी को आता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये सर्कल बना दिया है, ये बन गया मेरा 5 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है एक पॉइंट लेना है आपको, ड्रॉ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो देखो ये तो 5 सेंटीमीटर है, अभी 7 सेंटीमीटर चाहिए, तो इसको 2 सेंटीमीटर और मैंने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर एक पी पॉइंट ले लिया। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अब ओपी जो है ना वो मेरे पास 7 सेंटीमीटर हो गया है। अब आपको यहाँ पर इस पी पॉइंट से टेंजेंट बनानी है। तो कैसे बनाओगे इससे टेंजेंट? आप क्या करो, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। आता है आप लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना, हमने कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर की वर्कशीट्स की हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो ओपी कैसे बनाएंगे, हाफ से ज़्यादा कंपास खोलो, ये 7 सेंटीमीटर है, इसका हाफ होगा 3.5। तो ऐसा करो 4 सेंटीमीटर का कंपास आप लोग खोल लो और एक आर्क पी पे रख के ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो, देन ओ पे रख के एक ऊपर लगा दो और एक नीचे लगा दो, और इन कटिंग पॉइंट्स को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका। इसको यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो, मैंने टी नाम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ओटी, इतना कंपास खोलना है। ओटी और पीटी कितना भी खोल लो दोनों बराबर ही होगा, क्यों? क्योंकि ये तो आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है ना, तो इक्वल ही होगा, ठीक है। अब ओटी जितना कंपास खोलो उतनी रेडियस का, और टी पे रखो कंपास का पॉइंट और एक सर्कल ड्रॉ कर दो। याद रखिएगा ये पी और ओ को टच करके ही जाएगा हर हाल में, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ही बन रहा है। हो गया ज्वाइन, बस बन गई टेंजेंट। देखो कितनी आसानी से बनी है। यहाँ एक कटिंग पॉइंट मिल गया होगा, यहाँ एक कटिंग पॉइंट मिल गया होगा, पहले वाले सर्कल को जो टच करके जा रहा होगा, इसको इससे ज्वाइन कर दो और इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये लो, और इसको नाम दे दो, आप कुछ भी दे दो, इसको एस दे दो, इसको क्यू दे दो। ये बन गई आपकी टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप बिल्कुल खुद लिखिएगा, जैसे जैसे बना रहे हो वैसे वैसे लिखिएगा, क्योंकि याद नहीं कर पाओगे कि एग्जाम में याद करके लिख दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, अ 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्विंग इज लुकिंग एट अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20.5 away from the tower. The angle of elevation between the side of the observer and the top of the tower is 45 degree. Find the height of the tower. कौन सा क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का? ये आपको दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है ना। कैसे करना है देखो, पहले फिगर बनाते हैं। इस चैप्टर में तो सिर्फ मेन फिगर ही इंपॉर्टेंट है, वो बन गई तो क्वेश्चन तो इजीली हो ही जाता है। यहाँ पर एक 1.5 मीटर टॉल कोई एक जना है, मैंने यहाँ पर बना लिया। यहाँ से वो क्या कर रहा है, एक बिल्डिंग है या टावर है, एक बार चेक कर लेते हैं, टावर है, ठीक है, उसको देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहाँ पर है,
तो ऑब्वियस ही बात है ऐसा ही बनना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं ना तभी बनता है ना एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बन गया। ठीक है, ये 20.5 मीटर यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस दे रखा है। आपको क्या करनी है, इस टावर की हाइट निकालनी है। टावर कौन सा, ये वाला जिसको मैं नाम दे रही हूँ ए, बी और सी, ए सी की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ सीधा पहले लिख देती हूँ कि मुझे फाइंड क्या करना है, ए सी करना है। ब्रैकेट में लिख देती हूँ यही मेरी हाइट ऑफ द टावर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना था, 45 डिग्री का। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आप देखो, अगर इसको भी नाम दे देते हैं यहाँ पर डी और ई दे देते हैं। ध्यान से देखो, जो आपके पास डीसी है वो किसके बराबर होगा, ईबी के बराबर। ये दोनों बराबर ही होंगे, 20.5 मीटर। ठीक है, अब अगर मैं अपने ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करूं ए बी ई की, जिसमें एंगल बन रहा है, तो अगर मैं इसमें tan थीटा लगाऊं तो वो होता है मेरा P अपॉन बी। तो ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी अपॉन में ई बी हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम 1045, ए बी की जगह ए बी, क्योंकि वो मुझे नहीं पता, ई बी मुझे पता है 20.5 है। 1045 मेरे पास 1 होता है, ए बी ऐसी है, अपॉन में 20.5 भी ऐसी है। क्लियर है यहाँ तक। तो ए बी कितना निकल के आ गया आपके पास, वो आ गया आपके पास 20.5 मीटर। एक बार चेक करें, यूनिट मीटर में ही गिवन थी ना हमें। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना था ए सी। तो देखो, जितना मेरा ई डी है उतना मेरा बी सी होगा, होगा नहीं होगा, दोनों तो बराबर ही होंगे ये। तो ए सी तो दो पार्ट्स में बटा हुआ है ना, कौन कौन से, ए बी प्लस बी सी। ए बी मैंने अभी फाइंड किया 20.5 और बी सी मुझे पहले से पता है 1.5। क्यों, क्योंकि जो बी सी है वो किसके बराबर होगा, ई डी के बराबर होगा। ठीक है, बस इनको ऐड कर दो। तो अब देखो 20.5 में आप 1.5 ऐड करोगे तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 और 2 22 आ गया। ये आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है डिवाइड अ 8.4 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट इनटू द रेशो 1:3। अगेन कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। एक 8.4 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। ये याद है हमने दो मेथड से किया था, तो यहाँ पर मैंने 8.4 की बना ली। उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बनाते थे। नॉर्मली हम 60 डिग्री का एक एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देन हम क्या करते थे, अगला स्टेप था, यहाँ 1:3 है तो इन दोनों रेशियोज का सम करते थे तो 4 आ जाएगा। अब हम अपना कंपास खोलते थे कितनी भी रेडियस का, लेकिन ध्यान रखिएगा एक बार जितनी रेडियस का खोल लिया ना, बंद मत कीजिएगा। ठीक है, ए पे रखिए कंपास का पॉइंट और यहाँ पर A1, देन A1 पे रखिए A2, देन A2 पे रखिए A3, कंपास मत बंद कीजिएगा। A3 पे रखिए कंपास का पॉइंट A4। जितना इनका सम होता था उतने आर्क लगाते थे। ठीक है, और इस वाली आर्क को इससे ज्वाइन करते थे, बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन करना। ठीक है, मैं इसको दोबारा ज्वाइन करती हूँ, ये स्ट्रेट ज्वाइन नहीं हुई है। ठीक है, और एक 1 रेशो थी ना, एक 1 वाले को, और ये हो गया C। अब हम क्या करते थे, AC और CB इन दोनों को मेजर करते थे। मेजर करने के बाद इनकी रेशो 1:3 ही आनी चाहिए। अगर आपने ये आर्क सही लगाई है तो बिल्कुल यही आएगी। क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे, लास्ट क्वेश्चन, देन वर्कशीट कंप्लीट। ड्रॉ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन भी हमने वर्कशीट में किया हुआ है। आपको टेंजेंट्स बनानी है, एक सर्कल बनाना है पहले 6 सेंटीमीटर का, और जो टेंजेंट्स आप बनाओगे ना वो 75 डिग्री पे इंक्लाइंड होनी चाहिए। तो पहले मैंने एक सर्कल बना लिया, यहाँ पर देखो। ठीक है, ये मेरा सेंटर है। अब मुझे यहाँ पर 75 डिग्री का एंगल बनाना है टेंजेंट्स के बीच में। तो हम क्या करते थे, 180 में से 75 को माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 105। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से पहले एक 105 का एंगल बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये 105 का एक एंगल यहाँ पर बना दिया, ये बन गया मेरा 105। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो नाम दे देंगे, इसको P दे देंगे और इसको Q दे देंगे। इस P पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे कंपास से। आपको याद है ना, एक सेमी सर्कल बनाते हैं, देन एक आर्क, देन एक आर्क, और यहाँ कटिंग पॉइंट 2। ठीक है, तो एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाएंगे। उसी तरीके से एक 90 डिग्री का एंगल, सेमी सर्कल यहाँ बनाया, 60 डिग्री की आर्क, 120 की आर्क, देन इन दोनों से एक एक आर्क और एक ये बनाया। जहाँ पर भी ये दोनों कट हो रहे हैं, ये जो पॉइंट आया आपका, ठीक है, आपको नाम दिया था, नहीं कुछ नहीं दिया है तो T ले लो। तो जो ये वाला पॉइंट आया, इस पे जो एंगल बनेगा ये बनेगा 75 डिग्री। और आपको याद होगा ये दोनों एंगल्स आपके 90 डिग्री है ही, क्योंकि आपने अभी बनाया है। तो ये बन गया आपका टेंजेंट। और आप चारों को ऐड कर लो, 75, 105, 90 और 90, तो आपके पास 360 ही आएगा।
क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन गया आपके पास, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। क्लियर? थी आसान वर्कशीट, चैप्टर्स अच्छे से किए तो वर्कशीट बहुत ईजी थी। चलिए वर्कशीट कंप्लीट, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।